नमस्ते, मैं हूं रामावतार और आप देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन। आज के सुजस ई बुलेटिन की प्रमुख खबरें पे अपन नज़र डालते हैं एक बार, और कौन कौन सी खबरें हैं आइए हम देखते हैं कि 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो कि मुख्यमंत्री विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। OTS जयपुर के अंदर हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में 16 और 17 जनवरी को 2 दिवस का चिंतन शिविर होगा, जिसमें जो पहला दिन है, इस पहले दिन के अंदर अलग अलग विभागों के मंत्री अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देंगे, और इसी तरह जो दूसरा दिन होगा उस दिन भी अपने अलग अलग विभागों के मंत्री प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें अलग अलग विभाग और उनके मंत्रियों के बारे में बताया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि जो भी 4 साल के अंदर कार्य हुए हैं या बजट घोषणाएं हैं, चाहे जन घोषणाएं हैं, उन के अभियानों का नवाचार या क्रियान्वयन हुआ या कितना हुआ या क्या प्रगति रिपोर्ट है, उसके बारे में एक एक करके चर्चा की जाएगी। अगला प्रश्न है, मिरासी और बिस्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के अंदर राज्य बजट में मिरासी और बिस्ती समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्यों की घोषणा करी थी। इसी घोषणा के क्रम में छात्रवृत्ति की भी बात आती है, ताकि उन लोगों का सोशल और इकोनॉमिकली ग्रो हो और वो भी समाज की मुख्य धारा में आए। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वो कौन सी बजट घोषणा थी। तो बजट घोषणा थी आपके इसमें बजट घोषणा में यह है 2022 और 23। अगला प्रश्न है, जो खबर है यह है, मुख्यमंत्री ने जन सहभागिता योजना को सहमति दी थी। एक्चुअल में क्या होता था कि 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल बनेंगे। पशु आश्रय स्थल बनाने से यह है कि जो आवारा पशु है या इन पशुओं के निराश्रित पशु है, इन पशुओं के आश्रय स्थल मिल जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सरकार है उसके द्वारा गौशालाओं को 9 महीने तक का अनुदान दिया जाता है। कितने महीने का? 9 महीने का। याद रखना, एक्चुअल में वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन अनुदान 9 महीने का। 3 महीने का कम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बारिश का टाइम होता है, वर्षा ऋतु होती है और जानवरों को चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए 9 महीने का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बार बार खबरों में आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में क्या है कि अभी गंगानगर के अंदर देखा गया कि कालूराम और कृष्णा देवी थे, इनके पंजीयन नहीं था, फिर भी इनका इलाज करवाया गया था। तो ऐसा कौन सा आधार रहा होगा कि पंजीयन ना होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा दिया गया था? इसके लिए जो संबंधित जिले के जिला कलेक्टर महोदय होते हैं, वो परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें परिजनों ने जिला कलेक्टर को बताया था कि भी हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम अपना इलाज खुद करवा सके। तो इसमें प्रावधान यह है कि जिला कलेक्टर द्वारा प्रपत्र 8 भरवाने पर संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी करने पर उनका इलाज इस योजना के तहत निःशुल्क हो जाता है। और इसी तरह इस योजना में जो व्यक्ति पंजीकृत है उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। तो यहाँ पे चिरंजीवी योजना के बारे में तो अपन काफ़ी बार देख सकते हैं, लेकिन आज ये भी हमें याद रखना है कि एक तो यदि पंजीयन नहीं है और ज़रूरतमंद परिवार है तो कलेक्टर अपने स्तर पर उसकी स्वीकृति दे सकता है, केवल प्रपत्र 8 भर करके देना है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति का चिरंजीवी योजना में पंजीयन हो रखा है और उसकी किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। अगली प्रमुख खबर है, अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ। मंत्री श्री जूली ने घर घर जाकर लोगों की समीक्षा सुनी। एक्चुअल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जी जूली ने ये अभियान चलाया कि लोगों की समस्याएं सुनी जाए और उनका त्वरित निस्तारण भी किया जाए, यानी कि समस्या का समाधान भी किया जाए। तो क्यों ना उन लोगों के घर पे जाके ही हम उन समस्या को सुने। तो अलवर में काफ़ी तरह के अभियान हुए, तो इसमें यह भी याद रहे अपने को
कि हर घर पंचायत अभियान है, इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ था? तो इसका शुभारंभ हुआ था अपने अलवर के अंदर। नेक्स्ट खबर है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की पत्रकारिता पर संगोष्ठी 16 जनवरी को। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस महात्मा गांधी की पत्रकारिता के समसामयिक विषय पर एक दिन की संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। यह संगोष्ठी सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर हो रही है। लेकिन इसके अंदर याद रखने वाली बात यह कि इसका जो समापन समारोह हुआ था, इसके अंदर जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास। तो ये बिल्कुल याद रखें कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी हैं। इसके अलावा अभी बीकानेर के अंदर कल ही हमने एमसीक्यू क्वेश्चन में पढ़ा था, ऊंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपके बीकानेर के अंदर, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। एक हमने देखा था उड़ान योजना, और इस उड़ान योजना के तहत क्या होता है, जो महिलाएं हैं यानी कि समस्त किशोरियां और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। और कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं? प्रति माह 12 निःशुल्क एवं सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। कौन सी योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने आज के सुजस ई बुलेटिन, जिनमें उड़ान योजना थी, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बीकानेर के अंदर, और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास, और ये अलवर का हर घर पंचायत अभियान, मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, और पशु आश्रय स्थल, 82 बिस्ती समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और चिंतन शिविर। चलो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं आज के सुजस ई बुलेटिन पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, राज ई लर्निंग के सुजस ई बुलेटिन के जो अपने पार्ट 16 है, पार्ट 16 जो कि 16 जनवरी 2023 का है, इसमें अपन देखते हैं अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस है उन पे चर्चा करते हैं। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, 82 एवं बिस्ती समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु छात्रवृत्ति की घोषणा किस राज्य बजट में की गई थी? हमने देखा था कि 82 और बिस्ती समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की गई थी। कौन से बजट वर्ष में की गई थी? वो की गई थी वर्ष 2022 और 23 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को वर्ष में कितने माह तक का अनुदान दिया जाता है? तो हमने देखा था कि 12 माह का नहीं होकर के कितने माह का होता है? 9 माह का। 3 महीने कम इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि 3 महीने चारा उपलब्ध हो जाता है बारिश के मौसम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके सी। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया था? क्योंकि मंत्री जी अलवर जिले से ही संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत लोगों को कितने रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है? हमने देखा था इलाज के लिए तो 10 लाख रुपए है, लेकिन दुर्घटना हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें कितने लाख रुपए का कवरेज है? 5 लाख रुपए तक का। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की संभावना भी मेरे को काफी लगती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, और इसमें है न्यायमूर्ति श्री गोपाल कृष्ण व्यास जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बिल्कुल याद रखें फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और भी भविष्य में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये तो थे फ्रेंड्स आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग राज ई लर्निंग, और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल राज